हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। प्री मार्केट रिपोर्ट में प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह के लगभग 7 बजे है और आज है 13 फरवरी 2025 गुरुवार, निफ्टी का एक्सपायरी का दिन। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको रुपया पढ़िए नहीं। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट कर करके। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। ग्लोबली संकेत, कल अमेरिकन मार्केट लगभग 225.225 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। और ये माइनस में क्यों क्लोज हो गया डाउ जोन्स? क्योंकि कल अमेरिका में उनके जो इन्फ्लेशन डाटा, महंगाई के आंकड़े रिलीज होने वाले थे वो हो गए और वो बेहद ख़राब आ गए। यानी बढ़ के आ गए, यानी महंगाई बढ़ गई है अमेरिका में, यानी उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है। इसका दूसरा मतलब और एक हो सकता है कि अभी जो ब्याज दर में जो कटौती कर रहा था फेड, अभी वो नहीं करेगा। ये एक सेटबैक है, ये नेगेटिव न्यूज़ है। इसलिए 225.225 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया अमेरिकन मार्केट। लेकिन आज सुबह डाउ फ्यूचर लगभग 90 पॉइंट प्लस में है दोस्तों। बढ़िया तेजी अमेरिकन मार्केट में आज सुबह देखे रही है डाउ फ्यूचर में। और एशियन मार्केट भी आज ज़बरदस्त तेज़ी में है, यानी जापान का मार्केट आज लगभग 500 पॉइंट 500 पॉइंट प्लस में चल रहा है। यूरोपियन फ्यूचर भी अच्छे खासे फ्लैट टू पॉजिटिव है। हमारा गिफ्ट निफ्टी फ्लैट दिखा रहा है, सिर्फ 2 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है सुबह 7 बजे। कितना? सिर्फ 2 पॉइंट, यानी टोटली फ्लैटिश ओपन हम लोग ओपन होने जा रहे हैं, ऐसा दिखा रहा है। हमारे यहाँ भी एक अच्छी न्यूज़ है कि हमारा जो महंगाई का डाटा है, इन्फ्लेशन डाटा, वो 5 महीने के निचले स्तर पे आया है। यानी हमारे यहाँ काफ़ी महंगाई कम हो गई है, यानी इन्फ्लेशन कम हो गया है। ये बेहद अच्छा डाटा है हमारे लिए। और इसको भापते हुए ही आरबीआई ने लगभग 0.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाया था, यानी ब्याज दरों में कटौती की थी। सो हमारे यहाँ इन्फ्लेशन 5 महीने के निचले स्तर पे है, यानी हमारे यहाँ बहुत ही सस्ता चल रहा है सब कुछ। सब्जियाँ या बाकी सब चीज़ें बहुत सस्ती मिल रही है और आम आदमी बहुत खुश हो रहा है दोस्तों। राम राज्य आ गया है। और वही अमेरिका में उल्टा हो गया है। 5 में वहाँ ज़्यादा आ गया है महंगाई। महंगाई ज़्यादा होने के कारण उनके मार्केट में प्रॉब्लम आ गया। लेकिन आज सुबह अच्छा है डाउ फ्यूचर में दोस्तों। फॉरेन इन्वेस्टर्स एफआई लगातार बेच रहे। और कल जो स्टार्टिंग में सुबह मॉर्निंग में जो दोपहर 12 बजे तक जो बड़ी गिरावट थी मार्केट में, वो एफआई के कारण थी। मैंने कल शाम को ये भी बोला था कि शायद हो सकता है एफआई ज़्यादा क्वांटिटी में बेचे। और फॉरेन इन्वेस्टर्स ने लगातार कंटिन्यूस सेलिंग चल रही है, वो प्लस में आई नहीं है। और 5,000 करोड़ यानी 5,000 करोड़ के आसपास का माल कैश में कल सेल किया एफआई ने दोस्तों, बड़ी क्वांटिटी में। और वही डीआई ने उनसे भी ज़्यादा खरीदा, यानी 6,000 करोड़ के आसपास का माल कैश में खरीदा। और डीआई के कारण ही ज़बरदस्त कल शॉर्ट कवरिंग रैली देखी गई मार्केट में। और निचले स्तर पे मार्केट लगभग 350 पॉइंट निफ्टी और बैंक निफ्टी लगभग 800-900 पॉइंट ऊपर आ गया था। ये डीआई के कारण, क्योंकि डीआई ने मजबूत खरीदारी की। 6,000 करोड़ के आसपास का माल कैश में खरीदा, 6,000 करोड़ का माल। और एफआई ने तो 5,000 करोड़ का माल कैश में बेचा है दोस्तों। पुट कॉल रेशो देखा जाए तो निफ्टी का पुट कॉल रेशो 0.75 ठीक है, ओवरसोल्ड नहीं, ओवर बॉट नहीं है दोस्तों। लेकिन एक के नीचे अगर पुट कॉल रेशो रहता है ना, तो मार्केट में कभी भी करेक्शन आता है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। बैंक निफ्टी का भी पुट कॉल रेशो वही है 0.8085। लेकिन बैंक निफ्टी निफ्टी से भी स्ट्रांग लग रहा है मुझे, क्योंकि कल बैंक निफ्टी निफ्टी से भी स्ट्रांग था और निचले स्तर से ज़बरदस्त बाउंस बैक बैंक निफ्टी ने किया दोस्तों। और आज भी मुझे हो सकता है कि निफ्टी का आज एक्सपायर का दिन है, तो निफ्टी को एक रेंज में रख सकते हैं ये लोग ऑप्शंस के प्रीमियम खाने के लिए। और बैंक निफ्टी को ये बढ़ा सकते हैं। बैंक निफ्टी स्ट्रांग लग रहा है दोस्तों। और बैंक निफ्टी में कई स्टॉक स्ट्रांग लग रहे हैं। उसमें से एक स्टॉक कोटक महिंद्रा बैंक जो इंटरेस्टिंग लग रहा है। मेरी ओर से कोई बाइंग या सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है कोटक महिंद्रा बैंक। सो इसकी अगर किसी को ट्रेड करना है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कहिए। ये स्टॉक मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, इतना ही काफ़ी है आपके लिए। ठीक है।
और बाकी आईटी के स्टॉक जो है वो ठीक है, फ्लैटिश चल रहा है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स जो है अमेरिकन मार्केट में 10 वो वही है 108 के नीचे, और 10 साल की बॉन्ड यील्ड बढ़ी है दोस्तों, 4.65 हो गई है। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, 10 साल की बॉन्ड यील्ड बढ़ी है। क्रूड ऑयल कम हो गया है, ये अच्छी बात है, $75 के नीचे आ गया है अभी फिर से, तो ये अच्छी न्यूज़ है हमारे लिए भी। हमारा तो इन्फ्लेशन कम हो गया है, बहुत ही बढ़िया चल रहा है, हमारे महंगाई पूरे नीचे आ गई है, और सब चीज़ें सब सस्ती सस्ती आ रही है, और सभी लोग बहुत ही प्रसन्न है, आनंदी है, राम राज्य आ रहा है दोस्तों हमारे यहाँ, और ऑलरेडी आ चुका है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया चल रहा है। इन्फ्लेशन कम होने का फ़ायदा हमारी इकोनॉमी को अवश्य होता है दोस्तों, और बढ़िया इन्फ्लेशन कम हो गया, ये बड़ी न्यूज़ और बहुत ही अच्छी न्यूज़ है हमारे लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारे इंडिया के लिए, हमारे भारत के लिए। ठीक है, अभी सबसे इम्पोर्टेंट लेवल्स कौन से ऊपर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है आज के सत्र के लिए। निफ्टी कल के सत्र में मात्र 25.25 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया था, 23,045 के पास, 23,045 के पास। आज आपको निचला जो लेवल है वो आप ध्यान में रखिए, निचला लेवल रहेगा 22,900 का, पहला सपोर्ट 22,900, उसके नीचे 22,850 और 22,800, यानी 22,800 850, ये बड़े सपोर्ट है। किसी भी हालत में 22,800 के नीचे नहीं जाना चाहिए मार्केट, अगर गया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है और बड़ा डाउनफॉल आ सकता है, लेकिन टिकना चाहिए एक आधा घंटा। लेकिन वैसे मुझे लगता है कि आज ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि आज एक तो निफ्टी का एक्सपायरी का दिन है, दूसरी चीज़ हमारे मोदी साहब पंत प्रधान मोदी साहब अमेरिका पहुंच गए हैं, और आज ट्रम्प से, उनके जो प्रेसिडेंट ट्रम्प से वो मीटिंग करेंगे, और उसमें ये भी चीज़ें डिस्कस हो सकती है कि जो टैरिफ जो बढ़ाया है ट्रम्प ने स्टील और एल्यूमिनियम के ऊपर या बाकी चीज़ों के ऊपर टैक्स बढ़ाया, इंपोर्ट का टैक्स, उसमें कोई कंसेशन मिल सकता है क्या, इस बारे में प्रधानमंत्री आज डिस्कस कर सकते हैं। और बाकी का जो भी अच्छे डेवलपमेंट्स होने की आशा है उन दोनों के बीच में, भारत और अमेरिका के संबंधों में, सो इसका फ़ायदा हमारे मार्केट में आ सकता है। लेकिन हमने ऑलरेडी देखा है कि बजट ठीक था, आरबीआई की पॉलिसी अच्छी थी, ओके, और दिल्ली में बीजेपी जीत गया था मेजॉरिटी से, इसके बाद भी मार्केट बढ़ा नहीं था। तो अभी ये ट्रम्प और मोदी साहब का जो डिस्कशन चल रहा है उसमें क्या होता है देखना पड़ेगा, और उसके ऊपर आज मार्केट क्या रिएक्ट करेगा उसके ऊपर देखना पड़ेगा। लेकिन इन्फ्लेशन का फिगर नीचे आ गया, ये अच्छी बात है, क्योंकि कल रात को मैंने जब देखा था तभी हमारा जो गिफ्ट निफ्टी था लगभग 120 पॉइंट माइनस में था दोस्तों, आज फुल्ली रिकवर हो गया है, और ये अच्छी बात है हमारे लिए। ऊपर का लेवल जो निफ्टी का रहेगा, जो रेजिस्टेंस का हो सकता है, वो है 23,200 250, 23,150, कल का जो हाई था 23,150 एक रेजिस्टेंस हो सकता है आज के सत्र में। उसके ऊपर 23,200 250 का लेवल आपको मार्क करके रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि आज मार्केट ऊपर आने के बाद फिर नीचे आने के चांसेस ज़्यादा है। 23,200 250, उसके बाद 23,400 का लेवल, 23,350 से लेके 400 का लेवल, ये एक रेजिस्टेंस वर्कआउट हो सकती है। और सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 23,500 550, जहाँ ज़बरदस्त क्वांटिटी में कॉल राइटर्स है, यानी मंदी करने वाले लोग बैठे हैं, वो इतना आसानी से 23,500 550 के ऊपर जाने नहीं देंगे निफ्टी में। उसके ऊपर गया तो फिर बहुत बड़ी रैली निफ्टी में आ सकती है। वही बैंक निफ्टी कल के सत्र में लगभग 76 पॉइंट, यानी लगभग 80 पॉइंट 80 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया था, 49,480 के आसपास, ओके। तो आज पहला जो सपोर्ट है उसका 49,000 का रॉक बॉटम सपोर्ट है, उसके नीचे अगर गया तो फिर 48,800 48,500 के लेवल आ सकते हैं बैंक निफ्टी में। वैसे स्ट्रांग लग रहा है बैंक निफ्टी मुझे, और ऊपर के लेवल 50,000 का बड़ा रजिस्टेंस वर्कआउट है दोस्तों, 50,000 का, अगर ये क्रॉस किया और सस्टेन किया तो 50,300 और 50,650, 50,650, यहाँ तक जाने का दम कम रखता है बैंक निफ्टी आज के सत्र में दोस्तों। सो देखेंगे क्या होता है। सो दोस्तों, आज का सेशन अगर अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सब वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ यूट्यूब के ऊपर ज़रूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम में शाम। थैंक यू वेरी मच।